अच्छा। मुख्य अतिथि कोषर कार्यवाह माननीय दत्तात्रेय जी का आगमन इस कार्यक्रम में हो रहा है। सभी आगंतुक महानुभाव माताएं भगिनी से आग्रह होगा आप अपने स्थान पर उनके सम्मान में खड़े हो जाएं। माननीय सरकारवादी से आग्रह होगा कि आप शस्त्र पूजन करें। स्वागत प्रणाम। एक दो तीन संघ अच्छा। गजब प्रणाम। एक दो तीन। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्। या हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्। महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे। महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे। तत्त्वे सखायो नमस्ते नमस्ते। तत्त्वे सखायो नमस्ते नमस्ते। प्रभो शक्तिमन हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता। ओ शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता। इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्। शुभामासि सन्देहि तत्पूर्तये। आमास सन्धेहि तत्पूर्तये। अजय्याञ्च विश्वस्य देहि सशक्तिम्। जय्यान् च विश्वस्य देहि सशक्तिम्। सुशीलं जगदि येन नम्रं भवेत्। शीलं जगत्येन नम्रं भवेत्। श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम्। तञ्चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम्।
स्वयं स्वीकृतं न सुगम कार्ये समुत्कर्ष निःश्रेयसस्यैकमुग्रम् परं साधनं नाम वीरः व्रतम् तदन्तः स्फुरत्वच्छया ध्येयनिष्ठा हृदन्तः प्रजागर्ततीव्रानिशम् विजेत्री जनः संगता कार्यशक्तिर् विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परं वैभवन्नेतु मे तत्स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वासि सा ते भृतम् भारत माता की जय। भारत माता की जय। भैया प्रणाम। 1 2 3 आरम्भ। सभी आगंतुक माता बहनों से अनुरोध है अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। शारीरिक प्रदर्शन के शिक्षक दंड कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः नमः। मैं अपने मुख्य अतिथि दत्तात्रेय जी का गया की धरती पर आने के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। समस्त गया वासियों के तरफ से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उनका गया में आना हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। सभी गया वासी आपके आने से अत्यधिक प्रसन्न हो रहे हैं। परम पूज्य डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी का कथन है कि मनुष्य का आदि कर्तव्य है शक्तिशाली होना। पहले शक्ति प्राप्त करनी चाहिए और फिर उसे बस में रखना चाहिए। बल की उपासना हमारा तत्व ज्ञान है। हमारा बर्ताव ऐसा प्रखर और तेजस्वी हो कि हमारे सामने किसी की भी अपवित्र और अमंगल व्यवहार करने की हिम्मत न हो। हमारे समीप रहने मात्र से दीन और अनाथों में अभय भावना उत्पन्न हो। हम पास हैं इस कल्पना मात्र से निर्बलों की ओर हाथ बढ़ाने की किसी की हिम्मत न हो। ऐसा बलशाली और प्रभावशाली होनी चाहिए हमारे जीवन सब और हमारी धाक हो। जिसका ऐसा जीवन बन सका, जिसे ऐसा जीवन प्राप्त है, उसी का जीवन वास्तव में जीवन हुआ, उसी का मनुष्य जीवन सार्थक हुआ। चिर पुरातन राष्ट्र का फिर से नया निर्माण हो। चिर संघ
संकट सागरों का जग जई अभियान हो, चिर पुरातन राष्ट्र का फिर से नया निर्माण हो। तेज लेकर सूर्य का पथ पर सदा बढ़ते रहें, शशि सुधा लेकर हृदय में ताप हम हरते रहें, ज्ञान लेकर शारदा का शक्ति शिव से हम बढ़े, नेह ममता मातु की गुण राम से पावन गढ़े, कर्ममय जीवन रचे हम विश्व का कल्याण हो, चिर पुरातन राष्ट्र का फिर से नया निर्माण हो। चीर संकट सागरों का जग जई अभियान हो, चिर पुरातन राष्ट्र का फिर से नया निर्माण हो। त्याग की ले प्रेरणा हम ऋषि दधीचि सुजान से, भक्ति नानक की लिए हम नीति कृष्ण महान से, भीष्म की भीषण प्रतिज्ञा हान वीर प्रताप की, शौर्य विक्रम का हृदय में धार करुणा बोध की, राष्ट्र जीवन के लिए अब ये अमर सोपान हो, चिर पुरातन राष्ट्र का फिर से नया निर्माण हो, चिर संकट सागरों का जग जई अभियान हो। पूर्वजों की जो धरोहर ले चले अभिमान से, मूर्ति नूतन हम गढ़े विज्ञान का नवमान ले, हर दिशा में प्रगति के चरण हम धरते चले, श्रेष्ठ गीता ज्ञान का संदेश हम देते चले, हिंदू संस्कृति का जगत में आज फिर सम्मान हो, चिर पुरातन राष्ट्र का फिर से नया निर्माण हो, चिर पुरातन राष्ट्र का फिर से नया निर्माण हो। मैं सहचार्यवाह माननीय दत्तात्रेय जी से आग्रह करता हूँ आज के इस कार्यक्रम को अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। पवित्र भगवद ध्वज के सम्मुख उपस्थित मंचासीन आज के इस विजयदशमी निमित्त संपन्न हो रहे उत्सव के मुख्य अतिथि मातृस्वरूपा श्रीमती उषा डालमिया जी, माननीय विभाग संघचालक महोदय, माननीय गया महानगर के माननीय संघचालक, यहाँ उपस्थित नगर के सभी
समाज प्रेमी, संघ प्रेमी, सज्जन बंधु एवं माता भगिनी, प्रिय स्वयंसेवक बंधुओं, नवरात्रि का पर्व चल रहा है। इस शुभ अवसर पर आप सभी को, समस्त हिंदू समाज को, देश के सभी नागरिकों को शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए भारत के वैभव स्थिति को लाने के संकल्प को हम पुनः अपने हृदय में धारण करें, यही अनुरोध करने में आपके सम्मुख खड़ा हूं। अभी गीत गाया गया, चिर पुरातन राष्ट्र को फिर से नवनिर्माण करे। गीत के इस एक पंक्ति में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जीवन व्रत व्यक्त हो जाता है। पांच दिन के बाद विजयादशमी का मंगल पर्व है। इसी विजयादशमी के दिन विक्रमी संवत 1982 यानी ईसा वर्ष 1925 विजयादशमी के दिन नागपुर में संघ का कार्य का शुभारंभ हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं विजयादशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना दिवस भी है। परंतु विजयादशमी के उत्सव संघ स्थापना से पूर्व युगों से इस भारत भूमि पर समाज मनाते आया है। विजयादशमी का क्या संदेश है, इसके क्या प्रतीक है, हम सब जानते ही हैं। आश्विन शुक्ल पक्ष के प्रथम 9 दिवस मां दुर्गा यानी शक्ति स्वरूपा मां सभी देव देवताओं के विभिन्न शस्त्रों को लेकर, उन सबके दैवांश को लेकर मां दुर्गा के अवतार हुआ। काय के लिए? जो अन्याय अधर्म धरती पर महिषासुर के रूप में हो रहा था, उसका संहार करना। तो इसलिए 9 दिन भारत के समाज व्रत रखता है। कार्य तो दैविक कार्य है, मां दुर्गा वो कार्य करने वाली है, वो शक्ति स्वरूपा है। लेकिन उस कार्य में सामान्य लोग भी अपने व्रत रखकर, उपवास रखकर उस कार्य के साथ अपने को जोड़ते हैं। और 10वां दिन विजयादशमी के रूप में यानी असत्य, अन्याय और अधर्म के ऊपर सत्य, न्याय और धर्म की विजय, यही भारत भूमि का संदेश है। सत्य की स्थापना, न्याय की स्थापना, धर्म की स्थापना और इन बातों के संरक्षण करना, संपोषण करना, जीवन में उसको उतार कर जीवन को खुशहाली बनाना,
लोकोन्नति के लिए कार्य करना, यही हमारे पूर्वजों ने, सामान्य गृहस्थ लोग हो, विद्वान लोग हो, आध्यात्मिक क्षेत्र के तपस्वी ऋषि सदृश व्यक्ति हो, सभी विभूतियों ने भारत में धर्म रक्षा की बात कही है। वो काय के लिए? लोक के कल्याण के लिए, अपने लिए केवल नहीं है, स्वार्थ के लिए नहीं। समस्त चराचर सृष्टि, उसकी रक्षा, सुख, उन सबके संरक्षण, यही तो भारत भूमि के कामना रही है हमेशा। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, समस्त लोग सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग निरोगी रहें। प्रतिदिन प्रातः सायंकाल हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ों लोग यही कामना करते हैं। संघ के प्रार्थना में भी हमने यही बात कही है, भारत के परम वैभव होना चाहिए। परम वैभव ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्र, इस स्वराष्ट्र को हम परम वैभव पर ले जाना चाहते हैं। कैसे करेंगे? विधायस्य धर्मस्य संरक्षणम, धर्मस्य संरक्षणम विधाय, यानी धर्म की रक्षणा करने के लिए संकल्प लेकर उस कार्य से, उस मार्ग से। लेकिन करने वाले लोग कौन है? वो है जो विजयशालिनी संगठित शक्ति है, विजय जन संस्था कार्य शक्ति। धर्म की स्थापना के लिए भगवान को भी अवतार लेकर भूमि पर आना पड़ा, और भगवान जब अवतार लिए, अलग अलग रूपों से लिए, मनुष्य रूप भी लिए। प्रभु रामचंद्र, भगवान कृष्ण, ये सब मनुष्य रूप में आए। तो ऐसे मनुष्य रूप में भी आना पड़ा, और भगवान को भी किसी न किसी आश्रम में रहकर, उनके चरणों में बैठकर अध्ययन करते हुए अपने अवतार कार्य को पूरा करना पड़ा। कार्य धर्म की स्थापना के, धर्म की रक्षा के। इसलिए भगवान राम हो, कृष्ण हो, किसी न किसी ऋषि के आश्रम में रहकर सीख के वो कार्य किए। तो यह द्वापर युग में, त्रेता युग में ये सब कार्य हुए हैं। कलयुग में यह कार्य कैसे होगा? हमारे पूर्वजों ने कहा, संघे शक्ति कलौ युगे। इसके पूर्व के युगों में ईश्वर एक एक रूप लेकर, अवतार लेकर धर्म की स्थापना के लिए अपने जीवन के कार्य को उन्होंने किया। उसी प्रेरणा को लेकर आज भी भारत के यह समाज, विश्व भर में रहने वाले हिंदू श्री रामनवमी, जन्माष्टमी, नवरात्रि, दीपावली, ये सब हम मनाते हैं। ये केवल आनंद के लिए नए कपड़े पहनना चाहिए, मिठाई खानी चाहिए, इसके लिए नहीं है। वो करेंगे ही क्योंकि वो आनंद का, उल्लास का, संतोष और हर्ष का पर्व है, इसलिए मनाते हैं। लेकिन उसके पीछे का संदेश क्या है? पीछे का संदेश यही है, हम अपने जीवन में धर्म मार्ग पर चलने के लिए इन सारे पर्वों में संकल्प लेते हैं। अपने जीवन के अंदर के दोष
कमियां, त्रुटियां, इन सारी बातों को, नकारात्मक चीजों को दूर करते हुए आत्मविश्वास से, सच्चारित्र से, शुद्ध अंतःकरण से, समाज के प्रति संवेदना से हम अपने जीवन व्यतीत करें, ताकि समग्र समाज एक आनंद के उद्यान बने, सभी लोग सुखी रहें। यही तो कामना है। इसी कार्य के लिए हम कहते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पिछले 97 वर्षों से कार्य करके अभी विजयदशमी के दिन 98वें वर्ष पर पदार्पण कर रहे इस महान राष्ट्रीय अभियान का उद्देश्य भी यही है। इसलिए संघ के संस्थापक पूजनीय डॉक्टर केशवराव हेडगेवार, एक बार उन्होंने यही कहा, मैं कोई नया कार्य नहीं कर रहा हूं। अपने समाज में जो कार्य इससे पूर्व भी युगों युगों से लोग जो करते आए हैं, धर्म की रक्षा, समाज की उन्नति, समाज का संगठन, बुराई पर अच्छाई के विजय, यही कार्य करने के लिए संघ के एक उपकरण को, शाखा को प्रारंभ करना। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विजयदशमी के दिन प्रारंभ हुआ, वो संकेत भी स्पष्ट है। प्रभु श्री राम रावण पर विजय प्राप्त की, वह दिन दशहरा का दिन था, विजयदशमी। और दुर्गा ने महिषासुर के संहार करके धर्म की स्थापना की, वो बात तो उल्लेख मैंने किया ही। ऐसे हमारे सांस्कृतिक इतिहास में, अपने देश की सभ्यता की यात्रा में ऐसे लोकोत्तर संदेश देने वाले कार्य को घर घर के अंदर, वो अमीर हो गरीब हो, महल में रहने वाले हो, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले सर्वसामान्य निर्धन व्यक्ति हो, इस पर्व को मनाता है। इसलिए क्योंकि धर्म मार्ग पर चलना हर एक के लिए आवश्यक है। यही कार्य करना है। भारत अभी हजार वर्षों के संघर्ष के पश्चात एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 75 वर्ष पूर्व अपने और एक चरण के यात्रा प्रारंभ की। कई चरणों में यात्रा भारत के इस राष्ट्र जीवन के पहले जो हो चुके हैं। 1947 के 15 अगस्त से अपने राष्ट्र जीवन के यात्रा के और एक मंजिल प्रारंभ हो गया और आने वाले 25 वर्षों को अमृत काल ऐसे भी कहा गया। पचहत्तर वर्षों में देश अपने चढ़ाव उतार से अभी के इस मंजिल पर पहुंचा है। पिछले 75 वर्षों के क्या कहानी रही, क्या पाए क्या खोए, यह समीक्षा अपने को करनी है। देश स्वतंत्र होते ही अपने ही मातृभूमि के एक बहुत बड़ा हिस्से को हमने खोया। वो अत्यंत संकट देने वाले भारत के इतिहास के ऐसे एक अध्याय रहा। ठीक है, जो बचा हुआ भारत है, देखिए हजारों
हजारों वर्षों से जिस भूमि को भारत भूमि कहते थे, वो रात पूरा होकर सुबह होने तक का उस भूमि को भारत नहीं कहा गया। इतिहास के विकट सत्य है, कटु वास्तव है। जिस भूमि पर भारत के वेद काल के ऋषि लोग रहे, वह भूमि अब भारत नहीं कहलाया। विचित्र है, लेकिन इतिहास के इस यात्रा में भारत ने बहुत सारे ऐसे संकट को झेला है। हजार वर्षों के संघर्ष जो हुआ विदेशी आक्रांतों के साथ, उस संघर्ष की कहानी भी रोचक है, प्रेरणादायी है, अपने को सोचने के लिए मजबूर करने वाली है। हम चाहे तो उस इतिहास से सबक सीख सकते हैं, लेकिन इतिहास से पाठ सीखना कई बार नहीं होता है। जो समाज इतिहास से पाठ नहीं सीखता, उस समाज को इतिहास के उन गलतियों को दोबारा करने के नौबत आती है। अतः कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र, कोई भी जनसमूह अपने पूर्व इतिहास को ठीक से समझना चाहिए। हमने कहां गलती की, कहां हमने सही मार्ग पर चला, अपने कौन से दोष रहा, कहां हम अच्छी बातें की, ये यदि नहीं समझेंगे, इसकी समीक्षा नहीं होगी, तो समाज पुनः एक बार दिग्भ्रमित होने के हर प्रकार की संभावना रहती है। इसीलिए पूजनीय केशवराव हेडगेवार ने इतिहास में हमने जो गलती की है, ऐसी गलती दोबारा न करे, इसलिए इस समाज को तैयार करना चाहिए। यहाँ के व्यक्ति व्यक्ति के अंदर राष्ट्र प्रेम को भरना है और पूरे समाज को संगठित करके रखना चाहिए। केवल कलयुग में संघ शक्ति चाहिए ऐसे नहीं है। भगवान राम ने भी रावण से युद्ध करने के लिए वानरों के संगठन तो किया ही था। भगवान कृष्ण ने भी धर्म की स्थापना के लिए अक्षौहिणी सैन्यों को पूरे हिंदुस्तान भर से, उस समय के भारतवर्ष, उन सबके संगठित करके धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा दी, प्रोत्साहन दिया। इसलिए इस हजार वर्षों के संघर्ष में भारत के हजारों लाखों लोगों ने इस भूमि पर धर्म बचे रहे, यहाँ की संस्कृति की रक्षा हो, यहाँ के मठ मंदिर बचे रहे, यहाँ के गौमाता की रक्षा हो, यहाँ के मान धन मातृ स्वरूप हमारे बहनों की रक्षा हो, इस पवित्र भूमि बचे रहे। इसलिए कितने प्रकार के त्याग बलिदान दिए हैं। तो इसलिए अपना संघर्ष केवल अंग्रेजों के विरुद्ध हुए 150 वर्ष के संघर्ष नहीं है, 1000 वर्ष संघर्ष। लेकिन आज भी इस भूमि पर नवरात्रि मनाना, दीपावली के पर्व मनाना,
यहाँ के मठ मंदिरों में आज भी दीप जलते हैं, आरती होती है, कुंभ मेला आज भी हो रहे हैं। यह केवल एक इतिहास के स्वाभाविक धर्म ऐसे नहीं है। यहाँ के लोगों ने इसके लिए अपने सब कुछ न्योछावर करके इसकी रक्षा किए हैं। इस सत्य को, इस वास्तविकता को हर पीढ़ी को ध्यान में रखना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, उससे प्रेरणा लेकर भारत को विश्व के राष्ट्र मालिका में श्रेष्ठ सम्मानित स्थान प्राप्त कराने के लिए जीवन के हर आयाम में, हर क्षण में, अपने शरीर के हर कण से ये कार्य करना चाहिए। 75 वर्ष स्वतंत्रता के होने के पश्चात आज भारत विश्व के सामने एक शक्ति के रूप में खड़ा है। पिछले कुछ वर्षों से प्रयत्न जो हुए हैं उसके कारण आज दुनिया में भारत के सम्मान बढ़ा है, दुनिया जानती है, भारत के लोग भी उसको पहचानते हैं। तो इसलिए आज विश्व में भारत के एक स्थान लोगों के अनुभव में आ रहा है, ये सम्मान का स्थान है। दुनिया के संकट ये अपना है। विश्व में मानवता में कहीं भी दर्द होती है तो वो दर्द अपनी है। ये सोचने वाले भारत के लोग होते हैं, क्योंकि हम विश्व को एक परिवार मानते हैं। वसुंधरा परिवार हमारा, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा एव कुटुंबकम। यह भूमि, यह पृथ्वी, हम सब एक परिवार। तो इसलिए यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध हो रहे हैं, तो वहां के भारत के अध्ययन करने वाले बच्चों को लाना था भारत सरकार का। थोड़ा समय खाली मिला, उस समय कुछ घंटों में आप ले जा सकते हैं। ऐसे दोनों आपस में लड़ने वाले देशों ने भारत के लिए अनुमति दी। भारत ने केवल अपने देश के बच्चों को लेकर नहीं आए, जैसे पहले भी इसी प्रकार के एक कार्य हुआ था, ऐसे अन्य देशों के लोगों को भी रक्षा करने का कार्य किया भारत। कोविड के महामारी के संकट काल में देश के लोगों के लिए भी कोई भी सरकार, कोई भी राष्ट्र के लोग सेवा कार्य करेंगे, लेकिन विश्व के लिए भी दवा देनी चाहिए, वैक्सीन देनी चाहिए। यह कार्य भारत ने किया। हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका संकट में है, वहां के लोगों के जीवन अत्यंत दुर्भर है। ऐसी स्थिति में वहां के लोगों के लिए खाद्यान्न आपूर्ति करने का कार्य भारत ने किया। हिंदुस्तान के किसी ने नहीं कहा अरे हमारे लिए खाने के नहीं है तो वहां जो देते हैं, ऐसे किसी ने नहीं कहा, क्योंकि यहाँ 80 करोड़ लोगों के घरों में अनाज पहुंचाने का कार्य पिछले 1.5 साल से चल ही रहा है। कहने का तात्पर्य है भारत और अपने पैरों पर खड़े होकर दुनिया के संकट को दूर करने के, अपने नियति के कार्य करने में आज सक्षम हो रहा है। लेकिन यह आनंद की बात हम लोगों को है ही। कई लोग विघ्न संतोषी होते हैं, उनको भारत खड़े होना मंजूर नहीं है। भारत शक्तिशाली होना, समृद्धशाली होना कई लोगों के पेट में दर्द करता है। ऐसे लोग भारत को कैसे तोड़ें,
भारत खड़ा हो रहा है तो उसको घुटने पर मार करे ताकि ये फिर से एक बार गिर जाए। ऐसे कहने वाले करने वाले लोग हिंदुस्तान के विश्वविद्यालयों में भी टुकड़े टुकड़े गैंग के नाते इधर उधर अपने हथकंडे करते रहते हैं। भारत के लोगों के अंदर किसी न किसी प्रकार के फूट डालने के, आपस में लड़ाई करवाने के कार्य भी करने वाले लोगों की संख्या है। अपने देश के विविधता को स्वीकार करते हुए इस विविधता के अंदर एक एकता है, वास्तव में एकता के ही विविधता के रूप में प्रकट हो रहा है। लेकिन इस विविधता को अलग अलगाववाद के रूप में भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, पंथ के नाम पर, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, इस नाम से अगड़ा पिछड़ा, इस बहाने को लेकर भारत के समाज को तोड़ने का कार्य करने के लिए भी कुछ लोग तैयार बैठे हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे शक्ति को, ऐसे तत्वों को दुर्भाग्य से बाहर के देशों से भी कुछ शक्तियां समर्थन देने के, प्रोत्साहन देने के कार्य भी कर समय से पर ऐसी चीजें उजागर भी होती हैं। लेकिन भारत के समाज को सोचना चाहिए, हमें ऐसे कोई तोड़ने वाले ताकत आए तो हम कैसे रहेंगे? अंग्रेज यहाँ आए, फूट डालो, राज करो, उन्होंने किया क्या, लेकिन हमको उनके शिकार बनना है। इसलिए अपने को सोचना चाहिए, हम ऐसे जो हरकतें करते हैं उनके खेल में हम नहीं आएंगे, हम इकट्ठे रहेंगे, हम एकता के पुजारी हैं, हम आपस में नहीं लड़ेंगे जाति के नाम पर, हम छुआछूत का आचरण नहीं करेंगे, हर किसी के अंदर ईश्वर के अंश है ऐसे मानने वाले, जड़ चेतना में परमात्मा के अंश है ऐसे पूजने वाले, हमारे समाज किसी को अछूत मानकर दूर रखने से यदि वो समाज के खिलाफ होता है तो क्या गलती है? इसलिए समाज को सोचना चाहिए। क्या कुंभ मेला में जाते हैं, गंगा जी के अंदर डुबकी लेते हैं, जाति के नाम पूछते हैं? ये अछूत है, ये सवर्ण है, ये बात आती है? गंगा जी सभी के पाप धोती है या केवल सवर्णों के पाप धोती है? सोचने के लिए। इसलिए अपने देश के अंदर स्वार्थी तत्व, देश को तोड़ने के लिए कुछ लोग अपने कुछ षड्यंत्र करेंगे, साजिश करेंगे, लेकिन समाज उसके शिकार क्यों बने? भाई हम क्यों सजग नहीं रह सकते? हम क्यों समानता से, समरसता से नहीं रह सकते? हम क्यों उनके इस षड्यंत्र को विफल करके हम एकता के आधार पर खड़े क्यों नहीं हो सकते? हर कोई अपने स्वार्थ, हर कोई अपने ही भला सोचेंगे। समाज की एकता से जो सबके भलाई होती है उसके बारे में वो विचार नहीं करेगा, तब देश के अंदर शांति कैसे रहेगी, सुख कहां से आएगा? इसलिए भारत की एकता कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कोहिमा तक हिंदुस्तान को एक राष्ट्र, एक जन, एक संस्कृति के रूप में इस भारत मां के अर्चना करने वाले समाज को एक पुत्र रूपी समाज के रूप में खड़ा करना, यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने लक्ष्य माना है। देश को एक
विश्व के एक परिवार का सोचने वाले लोग अपने देश को तो पहले सोचो। तो संघ की साधना इसी के लिए है। हर युग में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। समाज रुका हुआ पानी नहीं है, पानी रुकता है तो सड़ जाता है, पानी बहता रहता है। राष्ट्र जीवन के प्रवाह भी ऐसे हैं। उस बहने वाले प्रवाह समय समय पर उसमें जो परिवर्तन चाहिए युग के अनुरूप, काल के अनुरूप, वो भी अपने को करना है। हम तंत्रज्ञान के हर चीज को अपनाते हैं। हर किसी के हाथ में मोबाइल तो आ गया, 2G हो गया, 3G हो गया, 5G भी आएगा, उस सबको लेंगे। गाड़ी नई मॉडल आए उसको लेंगे। यानी हर तंत्रज्ञान के नई बातों को लेने वाले हम लोग, जीवन के नई शैली को अपनाने वाले लोग पुराने बातों को नहीं छोड़ते हैं, जो इस देश को तोड़ने में, समाज को बिखरा कर रखने वाले जो तत्व है, जाति के, छुआछूत के, उसको तो छोड़ेंगे नहीं। इसलिए समाज के अंदर परिवर्तन के वह धारा, वह भी चेतनायुक्त होकर, प्रभावी होकर चलने चाहिए। संघ इसलिए समाज के इस परिवर्तन के कई आयामों को आज समाज के सम्मुख प्रस्तुत किया है। हर परिवार के अंदर नई पीढ़ी को भारत के सुदीर्घ सांस्कृतिक इतिहास के श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को बताने के कार्य अपने को करना पड़ेगा। बच्चों को केवल पढ़ाई के लिए कॉलेज में भेज दिया, अच्छी नौकरी वो प्राप्त करें, पैसे कमाएं, इतना ही नहीं, मनुष्य कैसे बनना चाहिए, जीवन में संस्कृति को कैसे अभिव्यक्त करना चाहिए, प्रकट करना चाहिए, ये भी अपने को सिखाने चाहिए। केवल पैसे कमाने वाले मशीन नहीं बनाना है बच्चों को। जिस घर में बच्चों को अपने पिछले 3 पीढ़ी ने क्या किया है मालूम नहीं है, अपने घर के इतिहास मालूम नहीं है, अपने देश के इतिहास के बारे में दुर्लक्ष्य है, केवल अपने स्वार्थ के लिए हर प्रकार के पढ़ाई करेंगे, नौकरी करेंगे, व्यवसाय करेंगे, तो देश का कार्य कौन करेगा? अपने को जीवन चलाना है तो इस सृष्टि के साथ जीना चाहिए। यह पेड़, ये पौधा, ये नदी के पानी, ये वायु के प्रदूषण होने बचना, स्वच्छता के आचरण करना। हम एक अच्छे पर्यावरण को बनाने में यदि विफल होते हैं, एक है लोग अस्वस्थ होंगे, रोगी बनेंगे, दूसरा पर्यावरण के नाश होने से मनुष्य जीवन का भी नष्ट हो जाएगा। ये अपने संस्कृति में है पर्यावरण की रक्षा करने के। हमने इसलिए पानी के, जल के पूजा किए, पेड़ के पूजा किए, तुलसी के, बिल्व के, हर प्रकार के। घाट घाट पर हमने नदी के पानी के पूजा करते हुए उस जल को हमने, हर जल को गंगा जी के नाते देखा हमने। जीव दया, प्राणी दया, यह हमारे संस्कृति में फूट फूट कर भरा हुआ है। इसलिए जानवरों की रक्षा अपने को करनी है। क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस।
स्वच्छता ही परमेश्वर है। इन बातों को समाज में नहीं लानेंगे तो देश स्वतंत्र होकर करेंगे क्या? केवल वोट डालने के लिए इलेक्शन में। तो हमको स्वातंत्र मिला किस लिए? हमें स्वातंत्र मिला, एक अवसर मिला हमको अपने राष्ट्र के पुनर्निर्माण करके लिए, चिर पुरातन राष्ट्र को फिर से नवनिर्माण करना है। तो इन सारी बातों के बारे में जीवन में अपने को एक व्रत के नाते संकल्प लेकर उस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो कार्य प्रारंभ किया मनुष्य निर्माण और समाज के संगठन का, आपने जो यहाँ संघ के स्वयंसेवकों ने कुछ शारीरिक प्रदर्शन किए उसको आपने देखा। संघ के कार्य चल रहा है, कोई सरकार के अनुदान नहीं, एक पैसा नहीं लेते। संघ के कार्यकर्ता जो अपने गणवेश को अपने पैसे से बनाकर लाते हैं, प्रतिदिन सुबह शाम या रात्रि को 1 घंटे समाज के लिए अपने जीवन से देना। जो यहाँ कुछ सिखाए बताइए उसको सीखना है, समय समय पर कैंप में आना है, घर के समय के साथ एडजस्ट करते हुए समय निकाल कर देश के लिए समय मिलने पर देश का काम नहीं करना है, समय निकाल कर देश के समाज का काम करना है। कई लोग कहते हैं अरे भाई वो सब ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास समय ही नहीं है। क्यों नहीं है भाई? भगवान ने तो सभी को समय 24 घंटे ही दिया है। ईश्वर ने किसी को 26 घंटे 38 घंटे नहीं दिया है। 24 घंटे में सभी लोगों ने अपने कार्य किया है। मन नहीं तो समय निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा? समय सबके पास है, तो इसलिए समय निकालना पड़ता है समाज राष्ट्र के लिए। हर किसी को राष्ट्र समाज के लिए अपने पड़ोस में, अपने गांव में, अपने बस्ती में, आसपास में मैं समाज के लिए मैं क्या कर सकता हूं। संघ के कार्यकर्ताओं ने इसलिए किया कि आप अपने बस्ती में, अपने गांव में गरीब बच्चों को पढ़ा सकते हैं क्या? आप अपने आसपास के गरीब बस्तियों में डॉक्टरों को जोड़कर कुछ वैद्य परीक्षण चिकित्सा के कार्य कर सकते हैं क्या? आप हम आसपास में अपने पार्क के, अपने तालाब के, अपने मंदिर के, अपने बस्ती के स्वच्छता के लिए निकल सकते हैं क्या? रक्तदान करने के लिए आगे आ सकते हैं क्या? पौधा लगाने के लिए कुछ समय निकाल सकते हैं क्या? नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, हम टीवी देखेंगे, इलेक्शन में वोट डालेंगे, देश ठीक हो जाए, ऐसे हम सोचेंगे। होने वाला नहीं है। घर से निकलिए, समाज के सब लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर हम चलें। कौन किस जाति का है मत सोचिए। कोई शिव जी की पूजा करता है, कोई राम जी की पूजा करता है, कोई देवी की पूजा करता है, कोई हनुमान जी की पूजा करता है, क्या फर्क पड़ता है? कोई उस झोपड़ी में पैदा हुआ, कोई इस महल में पैदा हुआ, लेकिन है सब परमात्मा के अंश। मानते हो कि नहीं हिंदू समाज के संस्कृति के संदेश को? इस संस्कृति को तोड़ने के लिए जो काम कर रहे हैं वो इकट्ठा होकर काम कर रहे हैं। भारत को तोड़ने वाले शख्सियों के साथ जिन्होंने इतने वर्षों से काम किया वो भारत जोड़ने के लिए निकले हुए हैं। अच्छी बात है, भारत जोड़ने के लिए यदि मन में विचार आया तो बात तो अच्छी है, लेकिन भारत जोड़ने के लिए आधारभूत विचार क्या है? किस आधार पर भारत को जोड़ना चाहते हो?
चुनाव के राजनीति से भारत जोड़ना संभव नहीं है। राष्ट्रभक्त संगठन के विरोध में हर कोई दिन स्टेटमेंट देकर भारत को जोड़ना दूर की बात हो जाएगी। समाज को निर्व्याज प्रेम से, समाज के संकट के लिए संवेदना से, इस भारत के संस्कृति के बारे में अपार श्रद्धा और सम्मान से, हिमालय से हिंद महासागर तक व्याप्त इस विशाल भारत राष्ट्र के बारे में यह मेरा कुटुंब है, ऐसे सोचने वाले लोग भारत को जोड़ सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने प्रतिदिन हजारों लाखों लोगों को अपने खर्चे से, अपने घर के समय निकालकर, सरकार से कोई अनुदान नहीं, ऐसे करने वाले लोगों को लाखों के संख्या में तैयार किया है। संघ के स्वयंसेवक आपदाओं में दौड़ते हैं, सेवा करने के लिए, राहत कार्य के लिए। क्यों? समाज के प्रति मन के अंदर एक अंतःकरण से प्रेम के, ये हमारे भाई बहन हैं। कोविड आया, समाज के कई लोगों ने सेवा की, सरकार ने अपने कार्य किया। समाज के विभिन्न प्रकार के संस्थाएं, मठ मंदिर, गुरुद्वारे, कई प्रकार के क्लब्स, कई प्रकार के सेवा संस्थाएं कार्य किए। समाज के अंदर की शक्ति, यह आत्मविश्वास भारत को बचाया। संघ के स्वयंसेवकों ने वैक्सीन लगाने के लिए समाज में मलिन बस्ती, जिसको कहते स्लम, वहां गए। मुंबई के शहर में, धारावी में कोई नहीं जाता था। संघ के स्वयंसेवक कोविड के समय में जो अस्पताल में मर गए, ऐसे लोगों के शव संस्कार के लिए निकले। घर के लोग हाथ नहीं लगा सकते थे। सैकड़ों शव संस्कार करने के लिए संघ के स्वयंसेवक आगे गए। पूछा नहीं कौन से जाति के, पूछा नहीं कि ये संघ के स्वयंसेवक है कि नहीं, पूछा नहीं ये कौन से जाति के हैं, कोई से धर्म के हैं। मानव सेवा, माधव सेवा, नर सेवा, यह नारायण की सेवा है। यह इस भूमि के संदेश है, अपने मिट्टी के यह संदेश है, यह हमारे संस्कृति की आत्मा है। इसलिए इसके आधार पर प्रतिदिन भारत माता के जय बोलने वाले संघ के स्वयंसेवक संघ स्थान पर खड़े होते हैं। जीवन में अनुशासन सीखना है, जीवन में देशभक्ति से अपने जीवन के हर आयाम को करना चाहिए। केवल संघ स्थान पर 1 घंटे के देशभक्ति नहीं, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे व्यावसायिक जीवन में, मेरे सामाजिक जीवन में, हर जगह पर देशभक्ति को कैसे मैं प्रकट कर सकता हूँ। कोई जापान के बारे में, इजराइल के बारे में, जर्मनी के बारे में लोग कहते हैं बड़ा देशभक्त लोग हैं, भारत को नहीं बन सकता। क्या कमी है? कमी एक ही विचार, करने के मन का संकल्प की कमी। जानते तो सब है, आदत नहीं बनी। महाभारत में दुर्योधन कहते हैं, दुर्योधन के वाक्य है, जानामि धर्मम नचने प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नचने निवृत्ति। मैं धर्म क्या है जानता हूं, दुर्योधन कहता है, लेकिन मैं उसका आचरण नहीं कर सकता, मेरी आदत नहीं है। अधर्म क्या है वो भी मैं जानता हूं, लेकिन उसको छोड़ नहीं सकता, मेरी मजबूरी है। महाभारत से कृष्ण के संदेश को, भगवत गीता को जीवन में श्रेष्ठ मानने वाले लोग आचरण में धर्म दुर्योधन जैसे तो नहीं रहना है ना। धर्म क्या है इसको उतारने की आदत नहीं है।
इसलिए भारत के राष्ट्र धर्म यह एक राष्ट्र है, एक जन है, एक संस्कृति है। भारत की नियति है विश्व को एक करने, यानी सारी मानवता चराचर सृष्टि की सेवा। इसलिए भारत को इस कार्य को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक व्रत के नाते, तपस्या के नाते, साधना के रूप में करते आया है। समाज के सहयोग मिला, समाज के प्रोत्साहन मिला, समाज के सब प्रकार के स्वागत भी मिला। समाज के लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, सक्रियता से समाज के लोग संघ के विभिन्न कार्यों में सहभागी बने। हम अपने आंखों के सामने अपने जीवन काल में भारत को विश्व के श्रेष्ठ राष्ट्र के नाते, भारत को विश्व के एक समृद्धशाली देश के नाते, भारत को विश्व के अंदर एक ज्ञानवान, एक रस संगठित राष्ट्र के नाते, समर्थ राष्ट्र के नाते देखने का यह सुवर्ण अवसर हम लोगों को अपने जीवन में मिले। ये कार्य अगली पीढ़ी को छोड़ना नहीं है, अपने जीवन में करके दिखाए। ऐसे संकल्प हम लें। विजयादशमी के अवसर पर पुनः एक बार सभी को शुभकामनाएं देते हुए इस राष्ट्र धर्म के पथ पर चलने का संकल्प लेकर हम अपने जीवन को पुनीत और पवित्र बनाएं, यही अनुरोध करता हूं और सभी को नमस्कार कहते हुए वाणी को विराम देता हूं।